हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शिक्षण की अवधारणाओं पर चर्चा करेंगे। तो सामाजिक स्वरूप के आधार पर शिक्षण के अर्थ को सामान्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? तो 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, दूसरा है लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ और तीसरा है हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। ठीक है, कुछ परिभाषाएं हैं। शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर बल देता है। यह परिभाषा गेज महोदय का है। नेक्स्ट है शिक्षण को एक अंतः प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके अंतर्गत कक्षा कथनों को समावेशित किया जाता है और जो शिक्षक और छात्रों में कक्षा में होते हैं। यह कथन एडमंड एमिडोन का है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप तथा परिचालक की व्यवस्था इस प्रकार से की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सके। यह कथन क्लार्क महोदय का है। नेक्स्ट है शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यह जो कथन है यह गेज का है। नेक्स्ट है दूसरे को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। यह कथन रायंस ने दी है। और नेक्स्ट है शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। यह कथन स्मिथ ने दिया है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण पुनर्बलन की कॉन्टिजेंसीज का क्रम है। यह कथन स्किनर का है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सके। यह कथन क्लार्क की है। नेक्स्ट है शिक्षण एक परिपक्व व्यक्तित्व तथा कम परिपक्व के मध्य आत्मीय या घनिष्ठ संबंध है जिसमें कम परिपक्व की शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसित किया जाता है। यह कथन मॉरिसन की है। शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, इसमें पहला है शिक्षण सुनियोजित होना चाहिए, शिक्षण सुझावात्मक होना चाहिए, शिक्षण दया एवं सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए, शिक्षण प्रेरणादायक होना चाहिए, शिक्षण में व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए, शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए, शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होना चाहिए। फिर से कुछ परिभाषाएं हैं जिसको हम देखते हैं। पहला जो भी है समस्त शिक्षा मानव जाति की सामाजिक चेतना में व्यक्ति द्वारा भाग लेने से प्रारंभ होती है। यह कथन जॉन डीवी का है। शिक्षण को सीखने के निर्देशन या पथ प्रदर्शक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह कथन थॉमस एम रिस्क का है। शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यह कथन जेम्स एल मर्सेल का है। अब शिक्षण के सिद्धांत जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला शिक्षण के सामान्य सिद्धांत और दूसरा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। पहले हम शिक्षण के सामान्य सिद्धांत की बात करेंगे जिसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। यह हमारे एग्जाम में शिक्षण के जैसे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत है तो इनको 3 इसमें कर देगा और 1 दे देगा शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और पूछ देगा कि इसमें से कौन से शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, चाहे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए मैं पहला है शिक्षण निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, दूसरा है अनुकूलता का सिद्धांत, तीसरा है सक्रियता का सिद्धांत, चौथा है जनतंत्री व्यवहार का सिद्धांत, 5वां है पूर्व अनुभव का सिद्धांत, 6ठा है बाल केंद्रिता का सिद्धांत, 7वां है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, 8वां है वास्तविक जीवन से संबंध का सिद्धांत, 9वां है समवाय का सिद्धांत, 10वां है नियोजन का सिद्धांत, 11वां है चयन का सिद्धांत, 12वां है प्रभावशाली व्यूह रचनाओं का सिद्धांत, 13वां है अनुकूल वातावरण तथा उचित नियंत्रण का सिद्धांत, 14वां है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, 15वां है क्रियाओं का सिद्धांत, 16वां है विभक्तिकरण का सिद्धांत, 17वां है सहयोग का सिद्धांत, 18वां है अभ्यास का सिद्धांत। ठीक है, ये सब जो है वो शिक्षण के सामान्य सिद्धांत है। और अब शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं। पहला है
अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। दूसरा है अभ्यास एवं आवृत्ति का सिद्धांत। तीसरा है तत्परता का सिद्धांत। चौथा है परिवर्तन, विश्राम तथा मनोरंजन का सिद्धांत। पांचवा है प्रतिपुष्टि पुनर्बलन का सिद्धांत। छठा है ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। सातवां है स्व अधिगम का सिद्धांत। आठवां है समूह गति शास्त्र का सिद्धांत। नौवां है स्व अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मकता का सिद्धांत। 10वां है सहानुभूति तथा सहयोग का सिद्धांत। 11वां है उद्दीपन का सिद्धांत। 12वां है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। इस वीडियो में हम इतना जानेंगे, उसके बाद अगला वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में जानेंगे, अगले टॉपिक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।